स्टूडेंट्स, त्रैमासिक परीक्षा के लिए कक्षा 11वीं बायोलॉजी के पेपर के लिए यहाँ पर हम पेपर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन के साथ लेकर के आ चुके हैं। गाइज, उम्मीद करूंगा अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को याद कर लोगे तो त्रैमासिक परीक्षा में 80% लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है, बशर्ते आपको ये सभी क्वेश्चंस अच्छे तरीके से याद करने की ज़रूरत पड़ेगी। जी हाँ गाइज, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। तो पक्षियों का हृदय कितने कक्षीय होता है? एक कक्षीय, दो कक्षीय, तीन कक्षीय या फिर चार कक्षीय? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चार कक्षीय होता है। पक्षियों का हृदय चार कक्षीय होता है। दूसरा क्वेश्चन, पारदर्शी ऊतक है टेंडन, लिगामेंट, रेशेदार कार्टिलेज? कोई नहीं। इसके बाद देखिएगा, जो तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है वो है स्वच्छ जलीय स्पंज है साइकन या फिर यूस्पांजिया या फिर स्पांजिला या हाइड्रा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, यूस्पांजिया। इसके बाद देखिए, थर्ड क्वेश्चन है प्रथम संवहनी पादक है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टोरिडोफाइटा या फिर नग्न बीजी? तो इसका भी आंसर आपको सर्च कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए पूछा गया है पांच जगत वर्गीकरण का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका आंसर मैं डायरेक्टली आपको बता दे रहा हूँ, विटेकर ने दिया था पांच जगत वर्गीकरण का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रक की खोज किसने की थी? तो ये रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। गाइस, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तभी मिल पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल संवहन तंत्र किस संघ की विशेषता है? तो गाइस, ये क्वेश्चन है एकाइनोडर्मेटा संघ की विशेषता है। जल संवहन तंत्र है ये एकाइनोडर्मेटा संघ की विशेषता है। इसके बाद देखिए, यहाँ पर सातवां क्वेश्चन है क्लोरोफिल ए तथा बी में पाया जाता है क्या? रोडोफाइसी, फियोफाइसी, क्लोरोफाइसी या इनमें से कोई नहीं। एंड आठवां क्वेश्चन है गाइज, पृथ्वी पर सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा दिया जाता है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो ये शैवालों के द्वारा दिया जाता है। तो गाइस, यहाँ पर मैंने अभी तक सारे बहुविकल्पी क्वेश्चन कवर कर दिए। इसके बाद हम चलते हैं रिक्त स्थान की तरफ। इसमें देखिए, यहाँ पर पूछा गया है आलू कौन से कुल का सदस्य है? तो गाइस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आलू है सोलेनेसी कुल का सदस्य है। यहाँ पर मैं आंसर भी प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ गाइस। इसका देखिए, शरीर पर रोमों का होना ये किसका लक्षण है? ये आपको पता करना है। आम में फल का कौन सा भाग खाया जाता है? तो मोसोकॉफ, ये वाला भाग खाया जाता है। इसका देखिए, स्टार फिश में प्रचलन किसके द्वारा होता है? इसका भी आंसर आप पता कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्याज का कौन सा भाग रूपांतरण है? तो कोरोला, इसमें क्या आएगा? कोरोला। श्वसन मूल में पाई जाती है, श्वसन मूल गला में पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद देखिए, अश्वगंधा कौन से कुल का सदस्य है? ये आंसर भी आप पता कर लेना गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जड़ बीज के कौन से भाग से विकसित होती है? तो जड़ है वो बीज के बीज पत्र से विकसित होती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा गाइज? बीज पत्र। केंद्रक का विभाजन क्या कहलाता है? इसका आंसर आपको पता करना है। और पुष्प का नर भाग क्या कहलाता है? तो पुष्प का नर भाग है वो गाइज पुंकेसर कहलाता है। इसमें क्या आ जाएगा? पुंकेसर। एंड लास्ट रिक्त स्थान है वो है इथिलीन कौन सी गैस है? तो इसको भी आपको पता कर लेना है। इसके बाद गाइज आता है वो आता है सही जोड़ी मिलान कीजिए। तो सही जोड़ी का फोटो है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डालूंगा, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से टेलीग्राम चैनल को पक्का ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराता रहता हूँ। इसके बाद आता है गाइज, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। वो वाले सभी क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे हम। PPLO का फुल फॉर्म आपको लिखना है। तो क्या होता है यहाँ पर आप देख सकते हो, प्लूरोपोनोमिला लाइक ऑर्गेनिज्म। तो इस तरीके से यहाँ पर इसकी आपको फुल फॉर्म लिखनी है। दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हो, तरल संयोजी ऊतक का नाम। तो ये आपको गाइज बताना है अपने आप से। तीसरा क्वेश्चन है सबसे ऊंचे आवृत बीजी का नाम बताइए। तो वो क्या है? बाल्मिया। इसके बाद देखिए गाइज, चौथा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है प्याज के पौधे में किस प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं? तो ये भी आंसर आप अपनी बुक में देख करके पता कर सकते हो। पांचवा क्वेश्चन है किस संघ को नाइडेरिया के नाम से जाना जाता है? तो सिलेंट्रेस। क्या आंसर आएगा इसका? सिलेंट्रेस। एक बीजपत्री मूल में संवहन बंडल की कितनी संख्या होती है गाइज? तो वो 7 संख्या होती है। सातवां क्वेश्चन है पर्णाधार, पर्णवृंत और मध्यसिरा पौधे के किस भाग की रचनाएं हैं? तो ये पौधे के पत्ती की रचनाएं हैं। इसके बाद गाइज, यहाँ तक हमने एक एक नंबर के यानी कौन से क्वेश्चन कवर कर दिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, सही जोड़ियाँ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, और एक एक नंबर के जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो कवर कर दिए। इसके बाद आते हैं गाइज लघुत्तरी प्रश्न, जो कि 2-2 नंबर, 3-3 नंबर और 4-4 नंबर के रहने वाले हैं।
तो अभी मैं आपको वो सारे के सारे क्वेश्चन बताने वाला हूँ जिनको आपको याद करना है अगर आप चाहते हो 11वीं क्लास में बायोलॉजी के पेपर में अच्छे नंबर लेकर के आएँ। गाइस अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो यहाँ पर लघुत्तरी क्वेश्चंस की मैं बात करूँ तो पहला क्वेश्चन है सीलोम क्या है, ये आपको याद करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हो किडवन क्या है। तीसरा क्वेश्चन है केंद्रक क्या है। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है बायोलॉजी के टीचर के द्वारा निकाले हुए सेलेक्टेड क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है गाइज। जी हाँ गाइज, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन के कार्य लिखिए, पर्ण विन्यास की परिभाषा लिखिए, डीएनए की संरचना बताइए और अस्थि के गुण लिखिए। ये सभी क्वेश्चंस आपको याद कर लेने हैं, त्रैमासिक परीक्षा के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एटीपी के कार्य लिखिए, द्विनिषेचन क्या है, खुला और बंद परिसंचरण में अंतर लिखिए और त्रिसंलयन क्या है। गाइज आपसे उम्मीद करूंगा परीक्षा में जाने से पहले इन सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से याद कर लोगे। याद नहीं कर सकते हो तो कम से कम रिवीजन आपको अवश्य कर लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार फिर से मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, सभी क्वेश्चंस को याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो शैवालों का आर्थिक महत्व लिखना है आपको, न्यूक्लिक अम्ल के नाम बताने हैं एंड रसद हानि क्या है। इन सभी क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट लेते जाइए या फिर नोट करते जाइए, या इसकी पीडीएफ फाइल डाउनलोड करनी है तो गूगल पे आपको क्या सर्च करना है, त्रैमासिक एग्जाम क्लास 11 बायोलॉजी बाई फिजिक्स हिंदी आपको अवश्य लिख देना है। लास्ट में आप लिख दोगे बाई फिजिक्स हिंदी तो हमारे द्वारा लिखी हुई सारी पोस्ट आपके सामने आ जाएंगी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, पादप कोशिका चित्र सहित समझाइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। आरएनए और डीएनए में अंतर लिखिए, इसको तो 100% याद कर ही लेना गाइज। अनुहरण क्या है, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आता है, अनुहरण के बारे में। इसके बाद देखिए एटीपी को ऊर्जा मुद्रा क्यों कहा जाता है, इसको तैयार करना है। गुणसूत्र बिंदु क्या है, अरेखित पेशियों के कार्य लिखिए। वार्षिक वलय क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लसिका क्या है, रुधिर और लसिका आपने पढ़ा हो, इन दोनों को याद कर लेना। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन आप देख सकते हो, काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, केचुए को किसानों का मित्र क्यों कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये गाइस, इसको याद कर लेना। एंड रुधिर के आपको कार्य लिखने हैं। एंड गाइज लास्ट के दो क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हो, स्तनधारी वर्ग के 3 लक्षण लिखिए। एंड लास्ट क्वेश्चन है अर्थोपोडा संघ के लक्षण लिखिए। तो जी हाँ गाइज, यहाँ पर क्लास 11 का बायोलॉजी का कंप्लीट पेपर मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है। सभी क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लेना। उम्मीद करूंगा आप पेपर में बहुत अच्छे नंबर लेकर के आओगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, और गूगल पर आपको एक बार सर्च अवश्य करना है, त्रैमासिक एग्जाम क्लास 11 बायोलॉजी पेपर बाई फिजिक्स हिंदी। एंड गाइज वीडियो डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल की लिंक है, जरूर ज्वाइन कर लेना।